Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. क्लास ए के अंदर जो हमारी रेंज होती है वो क्या होती है 0 से लेके 127 तक, जिसमें से हमारा जो 0 होता है रिजर्व्ड होता है डिफॉल्ट राउटिंग के लिए और 127 हमारा रिजर्व्ड होता है लूप बैक एड्रेस के लिए। यानी कि क्लास ए के अंदर हमारी वैलिड रेंज क्या हुई 1 से लेके 126 तक। इसको डिटेल में हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीख लिया था। अगर आपने नहीं देखी मेरी लास्ट वीडियो तो आप उसे ज़रूर देखिए, तो आपके सारे के सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। क्लास ए के अंदर जो हमारी फर्स्ट बिट रहेगी वो हमेशा ही 0 रहेगी, चाहे आपको मिनिमम वैल्यू लिखनी हो या मैक्सिमम वैल्यू लिखनी हो। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट बिट है वो हमेशा ही क्या है 0। अगर आप क्लास बी के अंदर देखेंगे तो क्लास बी के अंदर आपकी जो फर्स्ट बिट रहेगी वो रहेगी 10। सेम अगर आप मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो भी आपकी बिट क्या है 10। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे तो भी वैल्यू क्या है 10, क्योंकि आपकी रेंज क्या है 128 से लेके 191 तक। ये जो मैंने यहाँ पे बिट्स लिखी हैं 100 या 110, ये क्लास ए बी सी की रिजर्व्ड बिट्स हैं। इसको मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। क्लास सी के अंदर हमारी जो फर्स्ट 3 बिट्स रहेंगी वो रहेंगी 110। सेम अगर आप मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो भी आपकी वैल्यू क्या है 110। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे 223 तो तब भी आपकी वैल्यू क्या है 110। यानी कि क्लास ए के अंदर आपकी 1 बिट रिजर्व्ड है, क्लास बी में आपकी 2 बिट रिजर्व्ड है और क्लास सी के अंदर आपकी 3 बिट रिजर्व्ड है। टाइप्स ऑफ एड्रेसेस में सबसे पहला हमारा आता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट एड्रेस आइडेंटिफाई किया जाता है एक सिंगल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर। यानी कि हम आईपी एड्रेस देते हैं एक लैन कार्ड के ऊपर। आईपी एड्रेस यूज करता है पैकेट को सेंड करने के लिए एक स्पेसिफिक इंटरफेस पर। उसी आईपी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं यूनिकास्ट एड्रेस। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के अंदर दिखाया कि एक सिस्टम ने सिर्फ एक ही सिस्टम के साथ किया कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पे आईपी क्या है 192.168.4.1 और यहाँ पर आप यूनिकास्ट के अंदर क्लास एबीसी में से किसी भी आईपी एड्रेस का आप यूज कर सकते हैं। सेकंड होता है हमारा मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए एक ग्रुप्स के लिए। मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज करता है हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स मतलब रिप, EIGRP या OSPF। इनको डिटेल में हम आगे चल के जानेंगे। ये तीनों हमारे क्या है राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। ये अपनी राउटिंग टेबल को शेयर करने के लिए इन्हीं मल्टीकास्ट रेंज का यूज करता है। मल्टीकास्ट की रेंज क्या थी 224 से लेके 239 तक, यानी कि क्लास डी। जो जैसा यहाँ पे एग्जांपल के अंदर एक सिस्टम ने पैकेट को सेंड किया, वो सेम ग्रुप के आईपी यानी कि मशीन से क्या करेंगी उस पैकेट को रिसीव कर सकती है। तो क्लास डी क्या हुई हमारी मल्टीकास्ट एड्रेस रेंज। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि जितने भी आपके नोड्स एक नेटवर्क के अंदर अवेलेबल होंगे वो सभी उस पैकेट को रिसीव कर सकते हैं। हमारी ब्रॉडकास्ट रेंज क्या होती है 255.255.255.255। अगर आप किसी नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क के अंदर क्या होगा, वो बिट आपकी हाई होंगी और जो आपका होस्ट होगा वो क्या होगा 255.255। यानी कि क्लास ए के में अगर मैं 10 का नेटवर्क की बात करूं और होस्ट हमारे हो गए 255.255.255, तो ये क्या हुआ मेरा नेटवर्क और ये उसका हुआ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगर क्लास बी की बात करें तो मैंने एग्जांपल लिया 130.2.255.255। तो क्लास बी के अंदर हमारे दो नेटवर्क होते हैं, तो ये दोनों हमारे हो गए नेटवर्क और ये हो गया हमारा टोटल ब्रॉडकास्ट एड्रेस 130.2 यानी कि क्लास बी का।
अगर मैं क्लास सी की बात करूं तो 192.168.2.255, यानी कि ये ब्रॉडकास्ट किस नेटवर्क का है, क्लास सी का। उसकी नेटवर्क आईडी क्या है, 192.168.2। डेसिमल इक्विवेलेंट बिट पैटर्न, बिट का मतलब होता है जीरो और वन, यानी कि आप सिर्फ जीरो और वन का यूज करके ही किसी भी वैल्यू को लिख सकते हैं, और आपकी जो वैल्यू रहेगी वो इसी में से कुछ होनी चाहिए। यानी कि आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो, जब आप इन सारी बिट को जीरो कंसीडर कर लोगे, और वैल्यू होगी 255 जब आप इन सभी वैल्यूज को वन कंसीडर करोगे। तो एक बीच का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 224, तो आपका फर्स्ट वैल्यू क्या है, 128, नेक्स्ट है आपका 64, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो मेरी वैल्यू आ गई 192। अब आपकी 192 224 से क्या है, छोटी है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 32, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 32 को, तो मेरी वैल्यू आ गई 422, वैल्यू आ गई 224। यही मेरी वैल्यू मैंने जो कंसीडर की थी, यानी कि आपको यहाँ पे 128 को आपने ऐड किया, 64 को आपने ऐड किया, और 32 को आपने ऐड किया। तो हम इन तीनों बिट्स को कंसीडर करेंगे एज वन, यानी कि बिट वन, और रिमेनिंग बिट्स को हम कंसीडर करेंगे बाइनरी बिट जीरो। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, वन वन वन, और बाकी बिट्स क्या होगी, जीरो 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 जीरो, तो वैल्यू आ गई मेरी 224। तो इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग के अंदर हम वन बिट को बोरो कर लेते हैं होस्ट पोर्शन से, और उसको हम ऐड कर देते हैं अपने नेटवर्क पोर्शन के अंदर। जब भी हम होस्ट बिट्स को ऐड करते हैं नेटवर्क बिट के अंदर, तो वो हमारा कहलाता है क्लासलेस आईपी एड्रेस। जैसा मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैंने एक आईपी एड्रेस कंसीडर किया 10.0.0.2, और यहाँ पे मैंने स्लैश वैल्यू लिखी 8। तो इस 8 का मतलब क्या है कि इस टोटल आईपी एड्रेस में से जो पहली 8 बिट्स हैं वो क्या है, नेटवर्क बिट्स है। और ये हमारा क्या है, क्लास ए, और क्लास ए हो गया हमारा /8। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 130.2.4.2, और यहाँ पे लिखा /16, तो ये भी क्या होगा, क्लासफुल आईपी एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है 130। यानी कि इस टोटल आईपी एड्रेस में से फर्स्ट 16 बिट्स क्या है, नेटवर्क बिट्स हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के अंदर मैंने क्या लिखा, 192.168.1.100.32, और यहाँ पे लिखा है /28, यानी कि 192 क्लास सी है, 168.100, ये तीनों बिट्स क्या है मेरी, नेटवर्क बिट्स हैं, और ये थी हमारी होस्ट बिट्स। ये टोटल कितनी हुई, 24, और यहाँ पे मैंने कंसीडर किया 8, यानी कि होस्ट बिट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने इन होस्ट की 4 बिट्स को मैंने कंसीडर कर लिया अपने नेटवर्क के अंदर, तो मेरी होस्ट बिट्स कितनी बची, 4। तो 24 + 4 हो गया हमारा 28। तो जब भी हम अपने क्लास फुल से आगे की तरफ जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं क्लासलेस आईपी एड्रेस। क्लासलेस का यूज करके हम अपने एक ही नेटवर्क को सब नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और उसको हमेशा ही रिप्रेजेंट किया जाता है स्लैश के साथ, यानी कि स्लैश नोटेशन के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पे 255 लिखा 8 बिट्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा /8, 128 नेक्स्ट ऑक्टेट लिया, तो यहाँ पे हो गया 9 10 11 12 एंड सो ऑन। इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने 4 ऑक्टेट को डेसिमल में चेंज करके लिखा हुआ है। ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, और ये फोर्थ ऑक्टेट। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी 128 64 32 16 8 4 2 और 1।
ये मेरा हो गया फर्स्ट ऑक्टेट। नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया मेरा सेकंड ऑक्टेट, देन थर्ड ऑक्टेट और देन हमारा फोर्थ ऑक्टेट। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेट में जब आप यहाँ पे /1 लोगे, यानी कि आपको एक बिट कंसीडर करनी है फर्स्ट ऑक्टेट की, तो फर्स्ट बिट क्या है आपकी 128। तो यहाँ पे क्या आ गया 128। नेक्स्ट आता है आपका 1 के बाद 2। 2 का मतलब है आपको 2 बिट्स कंसीडर करनी है, तो 128 + 64 बन गया आपका 192। 2 के बाद आ गया आपका 3। 3 में आप 32 को भी ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आ गई 224। उसके अंदर आपने 16 को ऐड करना है, तो वैल्यू आएगी आपकी 240/4 आ गया। फिर आपको ऐड करना है 8। 8 को ऐड करते ही हो जाएगा 248/5 बन गया। 6 के अंदर आप ऐड कर देंगे 4 को, तो ये आ गया आपका 252/6 के लिए। 52 में आप ऐड करेंगे 2 को, तो ये बन गया आपका 254/7 के लिए। और उसके अंदर आप ऐड करेंगे 1 को, तो ये बन गया आपका 255/8 के लिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट ऑक्टेट। सेम हमारा सेकंड ऑक्टेट के लिए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 255। अब आपको चेंजेस करने हैं अपने सेकंड ऑक्टेट के अंदर। तो 8 के बाद आता है हमारा 9। तो 9 में ये आ गया हमारी 9th बिट। 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो 9 के लिए मैंने 128 किया। 10 के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो आपका 128 + 64 कितना हो गया 192/10 आ गया। उसके अंदर आपको ऐड करना है 32 को, तो आपका हो गया /11, तो ये बन गया आपका 224। नेक्स्ट आप 12 के लिए ऐड कर दोगे 16 को भी, तो ये आपका आ गया 240। नेक्स्ट आपको 13 को, तो ये आपका आ गया 248। नेक्स्ट आप 4 को भी ऐड करोगे तो 52, 254, देन 255। तो 16 पे आपका आ जाएगा 255.255.0.0। सेम जब आप थर्ड ऑक्टेट के लिए करोगे, तो अब आपका जो चेंज होगा वो कहाँ पर आएगा, थर्ड ऑक्टेट के अंदर, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आपकी वही आएगी जो आपकी फर्स्ट ऑक्टेट सेकंड ऑक्टेट में थी, बट अब आपको लिखना है थर्ड ऑक्टेट के अंदर। सेम जब आप फोर्थ ऑक्टेट के लिए करोगे, तो अब आप लिखोगे उसको फोर्थ ऑक्टेट के अंदर।